हेलो एवरीवन, नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। जो कि मैंने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपका होता क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। मीन्स उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, वर्क क्वालिटी के इनके इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। वो आपका क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। इसके अंदर हम काफ़ी टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक और निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ। कि ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ होता क्या है, इसके मीनिंग से हम शुरुआत करते हैं। क्या कहता है, संगठन स्वास्थ्य से अच्छा संगठन में विद्यमान श्रम शक्ति के स्वास्थ्य से है, और श्रम शक्ति का स्वास्थ्य उनके शरीर, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक तत्वों पर निर्भर करता है। कि जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ है उससे क्या आशय है, क्या वो रेफर करता है कि जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अंदर जितने भी जो भी आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका जो स्वास्थ्य है, उनकी जो हेल्थ है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कहलाती है। ठीक है। और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ क्या है, उनके मतलब कि फिजिकली और उनका मेंटली, इमोशनली, और जो उनकी मतलब कि सोशली जो एलिमेंट्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हैं। अगर वो ठीक है तो समझ लीजिए उनकी जो हेल्थ है वो क्या है, अच्छी है। उसके बाद कहता है, यदि किसी संगठन में श्रम शक्ति अर्थात उसमें कार्यरत कर्मचारी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो ऐसे संगठन का कार्य आसानी से चल सकता है। कि मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो स्वस्थ हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, वो मानसिक रूप से मीन्स मेंटली तौर पे सही है, फिजिकली तौर पे भी वो सही है, इमोशनली भी वो सही हैं, और आपका जो मतलब कि सोशल जो एलिमेंट्स है उसके तरीके से भी वो सही हैं, तो आपका जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है वो आसानी से चल सकती है। अगर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो स्वस्थ नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर सकती। उसके बाद आपके डिसिप्लिन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ की उसकी क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ की क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, संगठन स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या हैं। इसमें आपके 4 पॉइंट्स दिए हैं: टीम वर्क, क्लैरिटी, रेनफोर्समेंट और कम्युनिकेशन। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जो मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ होती है, जो एक स्वस्थ संगठन होता है, हेल्थी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका ये उसमें मतलब कि ये पहली व्यवस्था करी जानी चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ग्रुप में काम करवाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकें, मीन्स एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के प्लस माइनस पॉइंट को जान सके, सॉल्यूशन ढूंढ सके, एक दूसरे की हेल्प करें, जिससे कि क्या होगा, उनके बीच में डिस्प्यूट्स कम होंगे और जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल एनवायरनमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है क्लैरिटी। सेकंड आपकी व्यवस्था आती है वो आती है क्लैरिटी। सेकंड डिसिप्लिन क्या आता है, क्लैरिटी आती है, स्पष्टता आती है। कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको हेल्दी बनाना है तो उसके जो भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी पॉलिसीज होनी चाहिए, वो आपको कर्मचारियों जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए। कि उनको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नियम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में पूरी स्पष्टता के साथ उनको बता देना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सुदृढ़ता, रेनफोर्समेंट। कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ है, अगर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्दी बनाना है तो उसमें सुदृढ़ता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो सुदृढ़ता है, रेनफोर्समेंट है, वो कब बनता है, जब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय तक काम करते रहें। मीन्स जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो रिड्यूस रहे, वो बढ़े ना। वो कैसे कम होगा, जैसे टाइम टू टाइम जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो काम किया है उसका इवैल्यूएशन करें, उनका मूल्यांकन करें, और जो भी मतलब कि उन्होंने काम किया है अगर अच्छा किया है तो उनको क्या दे, रिवार्ड दें। ठीक है। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कम्युनिकेशन।
ये इम्पोर्टेंट होता है ये भी कि जो मतलब कि आपकी फोर्थ व्यवस्था है वो ये कहती है कि जो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको हेल्दी बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, कुशल संचार हम जिसे बोल देते हैं। और वो कैसे होगा, वो मतलब कि अगर जो भी मतलब कि ऊपर से जो आपका कम्युनिकेशन है, जो भी ऊपर से मैसेज आता है, जो भी रूल रेगुलेशंस ऊपर से बताए गए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, वो मीन्स स्पष्ट होने चाहिए और सरल होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए। और जो भी मतलब कि ऊपर से मैसेज आता है उसको बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो मतलब कि मैसेज है वो एम्प्लॉयज़ को जो भी मतलब कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, जो भी माध्यम हैं कम्युनिकेशन उनके तक पहुंचाने के लिए, जैसे चाहे रेडियो लगा लो, टेलीफोन लगा लो, या एलईडी स्क्रीन लगा लो, कुछ भी लगा लो, अगर कुछ भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको उन रिसोर्सेज के ज़रिए क्या करवाना चाहिए, सारे जो मैसेज हैं वो अवेलेबल करवाने चाहिए। तो ये चार आपके कुछ व्यवस्थाएं थी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी बनाती हैं। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आते हैं, घटक, कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ है, जो संगठन स्वस्थ है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट्स ये कह लीजिए, मुख्य घटक कह लीजिए, जिसमें आपके चार हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल। जो हमने इसके मीनिंग में भी पढ़ा था, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका पॉइंट आता है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य मीन्स जिसमें आपका आता है कि जो आपका एम्प्लॉई है वो शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। मीन्स उसको किसी भी प्रकार का बीमारी उसको नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो छोटी छोटी बीमारियां भी आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो उनको इस प्रकार से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगने देना चाहिए। उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। मीन्स जो भी मतलब कि जहाँ पे पॉल्यूशन जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे उनको प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर हम उनको फिजिकली क्या कर सकें, हेल्दी रख सकें। जैसे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका टाइम टू टाइम चेकअप करना, ठीक है। और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। और जो भी मतलब कि जोखिम रिस्क हैं उनसे बचाव के लिए उनकी अच्छे से व्यवस्था करना, अच्छे से प्रोविज़न बनाना, ठीक है। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्वच्छता मीन्स साफ सफाई से लेकर क्या रखना, अवेयरनेस रखना, जागरूकता रखना। तो इससे फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और एम्प्लॉयज़ की अच्छी रहेगी, और जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट्स आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में जैसे कि हमने बताया कि फिजिकल जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो मेंटल जो हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। क्योंकि जो मेंटल हेल्थ होती है उससे क्या अभिप्राय होता है कि कुछ भी आपके मेंटल रोग हो सकते हैं, मानसिक रोग हो सकते हैं, उनसे मुक्त होना आपका मानसिक मेंटल हेल्थ कहलाता है, ठीक है। ये कुछ मेंटल जैसे स्ट्रेस हो गया, या आपको फियर हो गया, या किसी भी तरह का डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे किस में आते हैं, मेंटल जो आपकी मेंटली बीमारियां होती हैं उनके अंदर इनको शामिल किया जाता है। अगर जो आपका एम्प्लॉई है अगर वो मेंटली तौर पे सही नहीं है तो इसका जो मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, वर्कलोड उन पे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जितना वो कर सके उतना ही देना चाहिए। राइट पर्सन टू राइट जॉब देनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। उन पे किसी भी प्रकार का ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मेंटल हेल्थ के कुछ पॉइंट्स हैं कि मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखी जा सकती है। अगर मेंटल हेल्थ सही है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सही से काम कर सकता है। उसके बाद आता है आपका इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ भी कुछ कुछ मेंटल हेल्थ जैसा ही होता है। इमोशनल हेल्थ में जिसमें आपका जो मतलब कि आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके इमोशंस को देखा जाता है कि उनके इमोशंस को कैसे सही रखा जाए।
अगर किसी भी कारण जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके इमोशन को ठेस पहुंचती है, कोई भी ऐसा काम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो जाता है या कार्यस्थल पे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे कि जो उनका आप उनका जो इमोशनल है, जो उनका भावनात्मक जो गुण है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स वो सही नहीं होता। ठीक है, तो इससे भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो इससे क्या है, जो आपके इमोशनल जो हेल्थ है एम्प्लॉयज़ का, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मीन्स कुछ नए नए प्रोग्राम्स कर लिए एम्प्लॉयज़ को आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है, और कुछ फेस्टिवल मना लिए। ठीक है, फेस्टिवल कुछ सेलिब्रेट कर लिए, या आपस में जो मतलब कि कॉरपोरेट हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में सहयोग की भावना बढ़ा दी। ठीक है, उन पे किसी भी प्रकार का दबाव ना डालने, ये भी आपका इमोशनल में आ सकता है। उसके बाद आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है, जैसे कि आपको पता है जो ह्यूमन होता है वो एक क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर उसकी सोशल हेल्थ अगर सही नहीं है तो वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर क्या पड़ सकता है, उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसको सही ढंग से चलाना है तो जो आपका एम्प्लॉई है उसका जो सोशल हेल्थ है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए कुछ दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है कि जो आपके एम्प्लॉई हैं उसने अगर सोशल में कोई ऐसा काम किया है जो कि रिवार्डेड है तो उसको रिवार्ड भी देना चाहिए, उसको सपोर्ट भी देना चाहिए। सोशल से रिलेटेड अगर कोई इसको काम करना है उसमें उसको और मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके उसकी सोशल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ के। तो उसके बाद आपका आता है नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ की। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ होती है उसकी क्या क्या नीड्स हो सकती हैं। फर्स्ट आता है ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ अगर अच्छी है, स्वस्थ है, अच्छा है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑप्टिमम मीन्स सर्वोत्तम विकास आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मीन्स अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो आप अपने एम्प्लॉयज़ का भी क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ है उसकी आवश्यकता किसमें पड़ती है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ अच्छी है, ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी उनको अच्छे से है, सारा कुछ उनका मतलब कि अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद बेटर क्वालिटी, अब जैसे डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का काम ही क्या है, क्वालिटी को बेटर बनाना। तो ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ अच्छी है तो जो क्वालिटी है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। उसके बाद रिडक्शन इन एक्सीडेंट, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो मेंटली भी सही है, फिजिकल रूप से भी उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो उनका सारा ध्यान किस पे रहेगा, काम पे रहेगा, जिससे कि क्या होगा, एक्सीडेंट क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, दुर्घटनाओं में कमी होगी। उसके बाद रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, फिजिकली वो सही हैं, तो वो रेगुलरली क्या आएंगे, काम पे आएंगे। ठीक है, जिससे कि जो आपकी एब्सेंटिज्म है, अनुपस्थिति दर जिसे हम जिसे बोल देते हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद सेवेंथ आता है फुलफिलमेंट ऑफ लीगल प्रोविज़न, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एफिशिएंट हैं, उनको सभी रूल रेगुलेशन का पता है, तो जो मतलब कि लीगल जो प्रोविजंस है उनको भी अच्छे से फुलफिल किया जा सकता है। उसके बाद 8th पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव अचीव, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हेल्दी हैं और एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, क्लैरिटी उनको है ऑब्जेक्टिव की, तो वो आसानी से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद 9th पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि उनके पास सारी नॉलेज है, वो मेंटली सही है, इमोशनली सही है, उनको पता है किसी काम को करने का अच्छा तरीका क्या है, जिससे कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका भी क्या होगा, उचित उपयोग होगा। उसके बाद 10th पॉइंट आता है रिड्यूस कॉस्ट, कि जो मतलब कि अगर मान लीजिए ऊपर हमने क्या पढ़ा कि एक्सीडेंट में कमी, अगर एक्सीडेंट में कमी है, किसी प्रकार की टूट फूट नहीं हो रही है, तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम होगी।
तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ की कुछ नीड्स थी। उसके बाद लीगल प्रोविजंस आते हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ। फर्स्ट आता है क्लीनिनेस मीन्स स्वच्छता, कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर हेल्थ को बरकरार रखना है तो लीगल प्रोविजन मीन्स कुछ रूल्स हैं, कुछ वैधानिक नियम है जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं। जिसमें फर्स्ट आपका क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। जहाँ भी काम कर रहे हैं वर्क प्लेस जो भी है वहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, क्लीनिनेस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, कि जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है इंडस्ट्री से, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उनका अच्छे से क्या करना चाहिए, निपटान करना चाहिए, डिस्पोजल करना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, उचित वायु निकास और तापमान, कि जो भी वर्क प्लेस पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जहाँ भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि हवा आ जा सके। और वहाँ का तापमान भी सही होना चाहिए कि जिस तापमान में आपके एम्प्लॉयज़ काम कर सकें, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्थ प्रोविजन इन आ सिचुएशन ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमैनिफिकेशन, कि कृत्रिम आर्द्रीकरण की स्थिति में स्वास्थ्य का प्रावधान, कि मान लीजिए अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आर्टिफिशियल किसी ह्यूमैनिफिकेशन में काम कर रहे हैं तो उनको क्या है, उनके लिए अलग से हेल्थ के क्या होने चाहिए, प्रोविजंस होने चाहिए उस स्थिति में। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है प्रॉपर स्पेस, उचित स्थान, मीन्स जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो प्लेस है वो अच्छा होना चाहिए। मीन्स ये नहीं है कि जो प्लेस है वहाँ पे पढ़ने की जगह भी नहीं है और आपको काम करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या है, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि वो आसानी से क्या कर सके, काम कर सके। सेवन्थ पॉइंट आता है अरेंजमेंट ऑफ लाइट, कि जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या होनी चाहिए, उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। मीन्स वहाँ पे जो लाइट है वो अच्छे से आनी चाहिए, चाहे कैसे भी अरेंजमेंट करे, चाहे वहाँ पे बल्ब लगाना पड़े या वहाँ पे लाइटिंग करवानी पड़े, तो जहाँ पे भी मतलब कि काम कर रहे हैं जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। उसके बाद एट्थ पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की व्यवस्था, कि मान लीजिए जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी वर्क प्लेस पे भी वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, कि जो वुमेन है उसको प्यास तो लगती है, प्यास है तो उसको टॉयलेट भी जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोविज़न यही कहता है कि जो मतलब कि जहाँ पे भी आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी आपकी वर्क प्लेस है वहाँ पे लाइट भी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे पीने का पानी भी होना चाहिए और वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि वो बार बार मीन्स ऊपर नीचे ना करें, तभी आपका टॉयलेट बहुत दूर हो, वो क्या करें, बहुत दूर उनको जाना पड़े फिर वापस आना पड़े, तो इससे टाइम भी वेस्ट होता है और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है क्योंकि इतनी दूर जाना फिर वापस आना, ठीक है। तो ये आपके कुछ वैधानिक नियम थे जो एक ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ के रिगार्डिंग दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है अब आपका लीगल जो प्रोविज़न थे ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब उसके बाद इसके कुछ मॉडल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के। फर्स्ट आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन मॉडल्स में आपके 3 एलिमेंट्स को शामिल किया गया है, लीडरशिप, बिजनेस प्लानिंग और हेल्थ, कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या आधार हो सकते हैं। फर्स्ट आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप मीन्स किसी भी पर्सन के अंदर अच्छे गुण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। नेता के जो गुण होते हैं, लीडर के जो गुण होते हैं वो आपका लीडर होता है। उसके बाद क्या है बिजनेस प्लानिंग मीन्स व्यावसायिक नियोजन। व्यावसायिक नियोजन में क्या हमने क्या बताया है कि व्यावसायिक नियोजन में हम व्यवस्था करके रखते हैं, पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं, जो मीन्स जो भी आपके कुशल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एम्प्लॉयज़ जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी व्यवस्था करते हैं, प्लान करते हैं, वेल प्लान के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और उसके साथ साथ जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ भी, इमोशनली भी, सोशल भी और उनकी मेंटली भी और फिजिकली भी उनकी हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जो क्या करते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। तभी इन्हें क्या माना गया है, एक आधार माना गया, फाउंडेशन माना गया है, क्योंकि इनके बिना काम हो ही नहीं सकता।
मीन्स हो तो किसी के नहीं सकता, लेकिन फर्स्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं, उनकी हेल्थ को देखते हैं, एक लीडर उनके लिए तैयार करते हैं ताकि वो उसके अंडर काम कर सके। उसके बाद सेकंड क्या है, फर्स्ट लेवल आउटकम्स, मीन्स प्रथम स्तर आगत, कि जो फर्स्ट जो स्टेज था उसके बाद हमने जो आउटकम्स मिले हैं उनसे रिलेटेड आगे आता है। फर्स्ट क्या आता है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। सेकंड आता है आपका विश्वास एवं आदर, इट मीन्स बिलीव एंड रिस्पेक्ट। उसके बाद आता है वर्किंग लाइफ बैलेंस, मीन्स कार्य जीवन संतुलन। सेकंड आपका जो स्टेज है उसके अंदर ये आपके 3 फैक्टर्स आते हैं, जिसमें कि हम जो मतलब कि वर्किंग लाइफ बैलेंस है, जो मतलब कि कार्य जीवन जो संतुलन है उसका भी होना जरूरी है, और जो मतलब कि आदर और जो विश्वास है उसका भी होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। और ये सब कैसे होता है, ये सब कम्युनिकेशन के तरीके से होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि जो जितने मतलब कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरी हैं उतना ही आपका कम्युनिकेशन भी जरूरी है, आदर एवं विकास विश्वास भी जरूरी है, ट्रस्ट होना भी जरूरी है, और उनका जो काम है उनके बीच में क्या है, बैलेंस करना भी जरूरी है। तो ये आपका सेकंड मॉडल था। थर्ड मॉडल, जो सेकंड मॉडल है उसके आउटकम्स हैं, क्या क्या आउटकम्स आए, एक्सपीरियंस, स्किल डेवलपमेंट एंड रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो अब जो मतलब कि थर्ड स्टेज है उसमें आपके जो ऊपर जो मतलब कि फर्स्ट स्टेज है और जो सेकंड स्टेज है उसके आउटकम को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट क्या आता है, एक्सपीरियंस, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, एक्सपीरियंस, अनुभवी एम्प्लॉयज़ होना जरूरी है, अनुभवी प्रबंधक होना जरूरी है, मैनेजर्स होना जरूरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्किल डेवलपमेंट, कि जो आपका थर्ड स्टेज है वो ये कहता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी जो एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या देना चाहिए, उनकी स्किल्स जो है उनको डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि वो ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव करें। और थर्ड पॉइंट ये कहता है, सी पार्ट जो आपका है वो ये कहता है कि जो कोई भी एम्प्लॉय अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ, कर्मनिष्ठा के साथ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्या देना चाहिए, अच्छे से रिवार्ड देना चाहिए, उसको अच्छे से पुरस्कार देना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। उसके बाद फोर्थ आपका जो मॉडल है वो कहता है थर्ड लेवल आउटकम्स, मीन्स ऊपरले लेवल से जो आता है, जो आउटकम आता है वो फोर्थ लेवल में है। इसमें भी आपके 3 स्टेजेस हैं। तो फोर्थ स्टेज क्या कहता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए कि अगर कल को कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है या उनको कोई न्यू स्किल्स उनकी डेवलप की जाती है को वो उसको क्या कर सकें, आसानी से अडेप्ट कर सकें। उसके बाद एम्प्लॉई कमिटमेंट, मीन्स जो भी आपके एम्प्लॉय एक बार कमिटमेंट कर ले वो उसको पूरा करके ही छोड़े। ऐसे आपको एम्प्लॉयज़ को आपको डेवलपमेंट करना है, और टीम वर्क की, उनके बीच में टीम वर्क भी लेके आना है, मीन्स वो सबके साथ मिलके काम करें, डिस्प्यूट्स को कम करें, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखे। तो लास्ट में जो कंक्लूजन है वो ये कहता है कि अगर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये 4 मॉडल आपके काम कर रहे हैं, 4 मॉडल्स आपके हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, स्वस्थ है मानी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्दी मानने जाएगी। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, की कौन कौन से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ है उसको फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये क्या कहता है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेल्दी रहना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों की इन्फॉर्मेशन रखती है, तो उन इन्फॉर्मेशन के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इनोवेटिवनेस, मीन्स नवपरिवर्तनशीलता, कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर हेल्थी रहना है तो उसको जो मतलब कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके मेथड्स हैं, जो उसने टेक्नोलॉजी यूज़ की है या जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनमें डे टू डे जैसे कि अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट इनोवेशन लेके आने पड़ेगा, नए नए परिवर्तन लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है
आपका आता है कोसिवनेस एंड कॉमननेस, लगाव एवं तथा एकरूपता, कि जो मतलब कि लोगों के बीच में लगाव है, जो उनमें एकरूपता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को इफेक्टिव करती है। कि अगर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें एकरूपता है, वो टीम बन के काम कर रहे हैं, आपस में उनके एक दूसरे के साथ लगाव है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, हेल्दी मानी जाएगी। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, अच्छे से इंक्रीज को उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया जा रहा है, एफिशिएंसी उनकी बढ़ाई जा रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हेल्दी मानी जाएगी। उसके बाद क्या है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जो ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी होती है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को अफेक्ट करती है। कि अगर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, क्लियर कट है, स्पष्ट है, सरल है, मीन्स आसानी से एम्प्लॉयज़ उनको समझ सकता है, तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ है वो क्या मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। कैसे? कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो इतने एबल हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इतने वो एबल वो हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या मानी जाएगी, हेल्दी मानी जाएगी। उसके बाद प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को अफेक्ट करता है। कैसे? कि अगर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है, सरल है, स्पष्ट है, क्लैरिटी है कम्युनिकेशन में, मीन्स जो भी मैसेज आ रहा है उसमें क्लैरिटी है, टू वे कम्युनिकेशन है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ है वो अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या है, अफेक्टिव है। उसके बाद 8th पॉइंट आता है तकनीक। तकनीक भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। कैसे? कि अगर जो आपके तकनीक है, टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है, या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ है वो क्या मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन का स्वास्थ्य अच्छा माना जाएगा। उसके बाद 9th पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, मीन्स संगठन वातावरण। कि क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को अफेक्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा ना, जो लीगल प्रोविजंस थे, कि जो मतलब कि वर्क प्लेस है वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर वो फैसिलिटीज़, वैसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्दी मानी जाएगी, वो स्वस्थ है मानी जाएगी। तो आज की जो वीडियो है ये कुछ ज़्यादा लंबी चली गई है, क्योंकि इसमें जो मैंने आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ है उसका जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ में हमने आज इसका मीनिंग के बारे में हमने पढ़ा, उसकी क्या क्या नीड्स हो सकती हैं उसके बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, उसके डिसिप्लिन्स के बारे में, मीन्स उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, और उसके मॉडल्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा, लीगल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ा, और लास्ट टॉपिक हमने क्या किया, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ का जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।